नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गणित के लेके आ गया हूँ गाइस। पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है वो रेलवे के परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि घूम फिर कर ही ग्रुप डी की परीक्षा में पूछेगा गाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है एज यूजुअल। अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने मंजिल के बहुत ही नजदीक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले एक इंफॉर्मेशन है, हम लोगों ने 500 क्वेश्चन का एक मैथमेटिक्स का पीडीएफ बनाया था, जो कि हमने एनटीपीसी एग्जाम होने से पहले रोल आउट किया गया था। गाइस लेट मी टेल यू, इस पीडीएफ से 70% से भी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो बोलने का मतलब यह है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ है। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करते हैं तो लेट मी टेल यू, लेट मी अश्योर यू कि आपके ग्रुप डी में भी 75 to 80% क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है गाइस। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखिए आप लोगों के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से जाके परचेस आप कर सकते हैं। करना चाहते हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा, इसको पूरा लगा लीजिएगा, फिर क्या। और अपनी टेस्ट सीरीज तो कंटिन्यू है ही। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इन संख्याओं में से कौन सा युग्म असहभाज्य मतलब को प्राइम है? क्या है? को प्राइम। गाइस को प्राइम का मीनिंग क्या होता है? जो दो नंबर होंगे उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या एक ही चीज कॉमन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ। देखिए इनके बीच में एक तो होगा ही, उसके बाद इसमें देखिए तीन भी कॉमन है, तीन पचा और तीन त्रिक के, है ना। इनके बीच में अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में एक भी कॉमन है, दो भी कॉमन है, ठीक है, और चार भी कॉमन है ना। यहां पर ऑप्शन नंबर डी में 9 भी कॉमन है, तीन भी कॉमन है, एक भी कॉमन है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ एक ही कॉमन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी की आयु का अनुपात 2:4:5 है और उनकी आयु का योग 77 है। 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात करिए। ए बी सी रेशियो 2:4:5। उनकी आयु का योग क्या है? 77 है। आइए देख लेते हैं कितना हो रहा है। 6 5 11, जिसकी वैल्यू 77 दी गई है। तो एक की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई बाई 7। ए की वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंटली 14। बी की वैल्यू 4 7 28। 10 साल बाद बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा? ये 24 और ये 10 कितना हो जाएगा? 38। चलिए रेशियो देखते हैं, तो 12/19 क्या ऑप्शन है? 12/19 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सरल कीजिए। 1 डिवाइडेड बाई 0.08 सिंपल है, तो क्या करना है? 0.08 इसको उठाया तो 1 2, ठीक है। अब आपको पता है 100/8 मतलब क्या होता है? 12.5। याद होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी 12.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यदि ए का 20% बी है तो 20 का बी प्रतिशत किसके बराबर होगा? ए का 20% बी है तो 20 का बी प्रतिशत किसके बराबर होगा? देखिए ए का 20% मतलब क्या होता है? 1/5। 20% मतलब 1/5 किसके बराबर है? बी के बराबर। मतलब a इज इक्वल टू 5b। a इज इक्वल टू 5b, तो b इज इक्वल टू क्या होगा? a/5। a/5 और क्या बोला? 20 का b प्रतिशत मतलब 20 का a/5%। कितना हुआ? 4। तो क्या हो गया? 4 का सॉरी ए का 4%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार पार्किंग स्थान को उसकी 3 भुजाओं को पेंटिंग करके चिन्हित किया जाता है। यदि पेंटिंग ना की गई भुजा की लंबाई 9 फीट है और पेंटिंग की कुल भुजा की लंबाई 37 फीट है, तो पार्किंग स्थान की क्षेत्रफल वर्ग फुट में कितना है? समझ रहे हो? एक आयताकार पार्क है जिसकी 3 जो साइड्स हैं उनको पेंटिंग की गई है और एक साइड को पेंटिंग नहीं की गई है। जिस साइड को पेंटिंग नहीं की गई है वो 9 फीट का, और बाकी 3 साइड का कितना है? 37 फीट है लेंथ। और फिर उसका क्षेत्रफल बोला है, उसका क्षेत्रफल बोला लेट्स से
इस वाली साइड को क्या पेंटिंग नहीं किया गया, और तो मैंने मान लिया ये सपोज क्या है 9 है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा, और ये और ये इन तीनों साइड को पेंटिंग किया गया, इसका मतलब अगर मैंने इसको x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा। मतलब पेंटिंग किया गया वाला हिस्सा कौन कौन सा हुआ, x प्लस 9, जो किसके बराबर है 37 फीट के बराबर। अंडरस्टूड? सो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 37 एंड 2x इज इक्वल टू हाउ मच 28 एंड x विल बी इक्वल टू 14। मतलब ये हो गया 14 तो ये भी हो गया 14। तो पार्किंग स्थान का क्षेत्रफल 9 इंटू 14 हाउ मच 126 वर्ग फुट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 2540 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को क्या 1850 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। क्रय मूल्य ज्ञात करिए। मतलब 2540 में बेचने पर जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही 1850 में बेचने पर नुकसान होगा। क्या रुपए में, ना कि परसेंटेज में। मतलब यहां से लेके बीच में एक जो हिस्सा है और यहां से लेके यहां बीच वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। तो क्यों ना इनके बीच में डिफरेंस लेके डिवाइडेड बाय 2 करके उसको इसमें से घटा दो या इसमें से जोड़ दो, वही बीच में हो जाएगा। अरे समझ गए? तो यहाँ क्या होगा देखा, यहाँ 150 तो 2000 पहुंच गया और 540 मतलब हुआ कितना, ये कितना हुआ 690। मतलब आधा किया तो 345, इससे 345 घटा लो, 345 घटा लोगे, 345 ही हो रहा है ना, ठीक है, 345 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा 2195 हो जाएगा। या इससे 345 बढ़ा लो या इससे 345 घटा लो। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए। क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5 और 7 बचे। 3, 5 और 7 क्रमशः बचे। तो मुझे HCF किस किस का निकालना होगा, 115 माइनस 3, 149 माइनस 5 और 183 माइनस 7 का HCF निकालना होगा। सो 112, 144 एंड हाउ मच 176। देखो तो कितना डिफरेंस आ रहा है, ये 2 और 32 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पर भी 32 का, मतलब 32 तो है लेकिन ऑप्शन में 32 नहीं है। इसका आधा कर देते हैं, आधा कितना होगा 16। क्या 16 से जो 32 से जा रहा तो 16 से जाएगा ही, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव है, मतलब खत्म हो जाने वाला। 1/3 तो भाई 0.333333 चलता जाएगा। 5.8 कितना होता है 5.8 जी, ये हो जाएगा। देखो 5/8 है ना। सो अगर मैं देखूं तो 0.0 है ना, 648 और 2 फिर से 0, 2 16 और ये हुआ 4 40 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया 5, 0.625 शांत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये 14 दशमलव कुछ चलता जाएगा। और ये 2/1/11 मतलब क्या होता है 9 करके कुछ, तो 18 करके कुछ चलता जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sin 30 कितना 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x² बटे y² प्लस y² बटे x² माइनस 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। x² बटे y² प्लस y² बटे x² माइनस 2 का वर्गमूल। सबसे पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं फिर वर्गमूल लिखा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एलसीएम ले लूं तो x² और y², यहां पर y² तो यहां हो गया x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2। तो यहां क्या हो गया x⁴ प्लस y⁴ है ना, और यहां पर माइनस 2x² y² एंड डिवाइडेड बाय x² एंड y²। चलो आगे देखा जाए तो आगे क्या किया जा सकता है। यहां ऊपर जरा ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है, किसकी आइडेंटिटी है, x² माइनस y² का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हो रही है यहाँ की ना।
नीचे एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, सो इसका अंडर रूट लगा दो अब, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो इट विल बी टर्न इनटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स बाय वाई, सो व्हाट वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई, सो हेयर वी कैन, है ना, ये कट जाएंगे, सो एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स, डू वी हैव एनी ऑप्शन, एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 440 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। समझ गए हो, वक्र पृष्ठ मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया गया है, कितना होता है बेलन का, सो कितना होता है 2 पाई आर, उसका पेरीमीटर इनटू एच जो किसके बराबर है 440 के बराबर है, इसके आधार की परिधि मतलब 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दी गई है 44। देखो इतने के जगह अगर मैं 44 रखूं, h की वैल्यू क्या रखूंगी 440 हो जाए, 10 रख दूं तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अरे हाँ की ना बता दो तो, h की वैल्यू अगर 10 हो गई तो यहां जरा देखो 2 पाई आर 44 है, तो इससे गया ये, तो ये हो गया क्या 22, सो 22 बटे 7 इंटू आर इज इक्वल टू 22, 22 से 22 गया, आर विल बी इक्वल टू 7, ये भी पता चल गया, एच भी पता चल गया, सो वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द बेलन, है ना, उसका आयतन निकाल सकते हैं, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना, तो 22 बटे 7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, एच की वैल्यू 10, 7 से 7 गया तो यहाँ क्या हो गया 70 इंटू 22, 144, तो कितना गया 1540 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A1 और B का अंकगणितीय प्रगति में है, मतलब AP में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और A1 A और B ज्यामितीय अनुक्रम में है, तो A और B का क्रमशः क्या क्या समतुल्य होगा, मतलब वैल्यूज निकालनी है। आपको पता है अगर मेरे पास 4 नंबर है A B C और D, तो लेट्स से C तक है, तो आपको पता है अगर वो AP में होंगे इसका मतलब B माइनस A C माइनस B के बराबर होगा, ये वाली आइडेंटिटी पता है आपको, बस वही यूज करना। हमारे पास कौन कौन से हैं 1 और B, इसका मतलब 1 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 1। अब इस ऑप्शन से उठाओ, सीधे ऑप्शन से उठाओ, अगर मैं 4 और 1 रखूं, यहां 4 और 1 रखूं तो यहां -3 और यहां पर 0 होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, जरा देखो, बी बोल रहा है -2 4, अगर यहां पर मैं a की वैल्यू -2 रखूं तो देखो -2 और यहां 4 -1, तो देखो ये क्या हुआ प्लस माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 3, जी हाँ कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब -2 and 2 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25,000 की राशि का 9.25% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के अंत का परिपक्वता मूल्य अमाउंट पूछ रहे हैं, मतलब अमाउंट 9.25 2 वर्ष के लिए 18.5% बोल रहे हैं, किसका, इसका इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट 25,000 का 118.5%, सो दिस विल बी इक्वल टू गाइज हाउ मच 29625 व्हेन यू विल सॉल्व, है ना, 29625 ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर क्या है 7 माइनस 4√3 है तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करो। देखो जैसे ही आपने देखा x, यहां पर तो वैल्यू गिवन है 1/x, इसका क्या कर देना है साइन उल्टा कर देना, मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा, सो 1/x विल बी इक्वल टू 7 प्लस 4√3, खेल खत्म। तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा 7 माइनस 4√3 और प्लस 7 प्लस 4√3, 4√3 कैंसिल आउट, दिस विल बी 14, ऑप्शन नंबर, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है ये, है ना, प्रीवियस ईयर का देख लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरल कीजिए,
बॉड मास का यूज करना है, BODMAS। चलो यहां पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर तो भाई कोई काम नहीं है, तो सबसे पहले मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। 1/4 डिवाइड बाई 1/4, तो दिस विल बी 1 इंटू 1/4, दिस विल बी 1/4। नीचे देखते हैं, सो डिवाइड 1 इंटू 1/4, तो क्या हो जाएगा 1/4/1/4 विल बी 1। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि x इज इक्वल टू r साइन a cos b, y इज इक्वल टू r साइन a साइन b और z इज इक्वल टू r cos a, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। सिंपल वैल्यू पुट करना है। सो गाइज x स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर b प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर a। ओके गाइस, सो फ्रॉम दीज टू यहां आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा cos स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। क्या समझ में आ गया, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 हो गया ये तो, आर स्क्वायर cos स्क्वायर a, so we can write 1 over here, so r square sin square a multiply by 1 plus r square cos square a, again r square कॉमन, तो sin square a plus cos square a, यहां क्या आ गया, यहां पर भी 1 आ गया, that means r square multiply by 1 which will be equal to r square। ऑप्शन नंबर सी will be your right answer, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3, 4/6 और 8/27 का एलसीएम। आपको पता है फ्रैक्शन का एलसीएम में अगर एलसीएम बोले तो न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। न्यूमरेटर का एलसीएम क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, और नीचे डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 8/3 विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, P और Q किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, Q और R इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों एक साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P और R इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, देखिए P और Q मिलकर किसी काम को 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं, Q और R मिलकर उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और तीनों मिलकर मतलब P, Q और R मिलकर उसे 8 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। लेट अस टेक वन एलसीएम, एलसीएम कुछ भी ले सकते हैं ऊपर। तो गाइस कितना हो जाएगा, लेट अस टेक 120। ओके 120 लिया तो यहां आ जाएगा ये कितना 12, ये आ जाएगा यहां 10, और ये कितना आ जाएगा 15। अब देखो Q और R अगर 10 है, Q और अगर 10 है तो Q और R अगर 10 है तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 + 10 15 तभी हो पाएगा, हाँ कि ना। अच्छा अब यहां P और Q 12 है, P और Q कितना है 12 है, 15 बनाने के लिए R को कितना होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना, 5 और 3 8 हो गए हैं, तो मुझे क्या जोड़ दूं, Q जो कि होगा 7, 8 5 8 7 15, तो 5 7 3 5 7 3। अब आगे देखते हैं P और R इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, P और R 5 और 3 8, 120 काम करना है 8 के द्वारा, कितना समय लगेगा, 15 दिन। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उसके वर्ग के दुगुने से 3 कम है, पूर्णांक ज्ञात करिए। देखो लेट्स से वो पूर्णांक है x, ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना मतलब 5x, उसके वर्ग के दुगने मतलब 2x² से 3 कम है, मतलब विच इज इक्वल टू 3। अरे हाँ की ना, जरा बता दो तो बस। x की वैल्यू देखो ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर डी देखो, अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 3 त्रिक के 9, 9 दुगनी 18, 18 माइनस 3 5 15, 3 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक घड़ी 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल और विक्रय मूल दोनों से ही 100 रुपए कम कर दिए जाते हैं तो 5% अधिक लाभ होता है। मतलब इस केस में अभी 25% लाभ होगा, पहले 20% का लाभ हो रहा था।
घड़ी का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखो 20% का लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब सीपीएसपी का अगर मैं देखूं 20%, मतलब क्या होता है 20/100 मतलब 1/5 का प्रॉफिट, मतलब 5 से 6 हो जाना, 5 से 6 हो जाना। चलो 100 कम कर दो, कितना कितना कम कर दो, 100 कम कर दो। चलो लेट्स से 100 कम कर दिया, 100 नहीं मैंने एक कम कर दिया, ठीक है, एक कम कर दिया तो हो गया 4, एक कम कर दिया तो हो गया 5, ठीक है। तो 5% का अधिक लाभ हो रहा है। देखो 4 से 5 हो जाना मतलब क्या होता है 25% का लाभ। अरे वाह, कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब मैंने एक कम का किया था, मतलब बोला तो गया था 100 कम किया है ना, लेकिन मैंने ओरिजिनली में तो एक कम किया था, मतलब एक का वैल्यू 100, कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब वास्तविक क्रय मूल्य मैंने 5 रखा था, तो 5 × 100 मतलब कितना हो गया, 500 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टूड गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का साधारण भिन्न में परिवर्तन करें। चलो 4.1 और 2 के ऊपर बार, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4 + 0. ऐसे लिख सकता हूं, 4 को अलग ले लो। अच्छा, जिसके ऊपर छद नहीं, मतलब जिसके ऊपर बार नहीं वो जाएगा कहां, छद नहीं है तो बाहर जाएगा पैसे कमाने के लिए, जिसके कारण वो उसको घर त्याग करना पड़ेगा, मतलब इससे उसे एक को त्याग करना पड़ेगा, मतलब यहां जाएगा 11, जिसके कारण 1 0 9 होता है तो 1 9 हट के 0 आना पड़ेगा, मतलब 90 आना पड़ेगा। इसको अगर मैं एक साथ लिखूं मिक्स फ्रैक्शन में तो मैं लिख सकता हूं 411/90। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रही है दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन। एक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। इनकी लंबाई क्रमशः 1.10 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर है। तेजी ट्रेन को पार करने में धीमी ट्रेन को द्वारा कितना लिया जाने वाला समय सेकंड्स में कितना है। कुल मिला के क्वेश्चन घुमा रहा है, बोल रहा है भाई एक दूसरे को कितने देर में पार करेंगे। भाई स्पीड वाला स्लो को करे या स्लो वाला स्पीड को करे, बात तो बराबर ही है, पार ही करना है। अब देखो यहां पर क्या बोला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है देख लो जरा, 1.10 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर। स्पीड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाएंगी। 60 + 90 150 किलोमीटर, दैट मींस 1/75 आवर। यहां सेकंड में बोला है तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 3600 को 75 से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ कि ना बता दो तो 1 घंटे में, देखो क्यों 1 घंटे में 60 मिनट 60 और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो क्या हुआ 3600 हुआ कि नहीं हुआ। दैट यही चीज मैंने यहां पर किया है, ठीक है, That's what we did here, है ना। So यहां कितना हो जाएगा देखो तो 4 बार मतलब 300 और 60 600 8 बार 48 seconds will be your right answer। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। अच्छा ले लेते हैं, लेट्स से 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो 12 दूनी 24 हो रहा है। चलो 24 तो 24 से विभाज्य होगा ही होगा। चलो आगे देखते, 10 से तो हुआ नहीं, कट कर दो। 22 से भी नहीं हुआ, कट कर दो। 48 से भी नहीं हुआ, कट कर दो। एक ही ऑप्शन हुआ 24। एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 4 और 5। अब देखो तो 4 5 20 और 6 मतलब 20 × 6 मतलब 120। अरे हाँ 24 से तो जाता है, कंडीशन सेटिस्फाई। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है। कितने बच्चे, 3 बच्चे 2 वर्ष के अंतराल में, सबसे पहले लेट्स से x, उसके बाद x + 2 साल बाद, फिर से x + 2 साल बाद मतलब 4 साल बाद। इनका एवरेज मतलब 3 किसके बराबर, 8 के बराबर, मतलब 3x + 6 विल बी इक्वल टू 24। इसका मतलब 3x = 18, तो x = 3 6 18। अगर 6 आ गया, सबसे बड़ा बच्चे को मैंने क्या माना है x + 4, इसका मतलब क्या होगा 6 + 4 मतलब कितना उम्र, 10 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी। आज का अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अंतिम प्रश्न,
कह रहा है पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः 11, 20 और 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पी को क्रमशः एक दिन करके क्यू और आर की मदद मिलती है तो इस काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। मतलब पी क्यू और आर, ये 11 दिन में, ये 20 दिन में, ये 55 दिन में। लेट अस टेक 220 ले लेते हैं, ठीक है। तो यह क्या हो गया 2, 20 और ये हो गया 11 और ये हो गया कितना 4 बार, है ना। P एक दिन क्यू के साथ कम कर रहा है, दूसरे दिन P R के साथ कम कर रहा है। तो पहले दिन फर्स्ट डे क्या होगा 20 + 11 मतलब पहले दिन कितना काम होगा, पहले दिन 33 काम होगा। दूसरे दिन सेकेंड डे कितना काम होगा 20 + 4 मतलब कितना हुआ 24। तो 2 डे में कंप्लीट काम, 2 डे में कंप्लीट काम कितना होगा, इन दोनों का सम कितना 55 काम 2 दिनों में होगा। इसका मतलब मुझे कितना काम करना है 220 काम, मतलब मल्टीप्लाई बाई 4, तो 2 को भी मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो तो 8 दिनों में पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। तो गाइज ये थे 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इफ यू डू सो देन हिट द लाइक बटन। कोई भी कमेंट में कोई भी इशू हो तो कमेंट में बिल्कुल कमेंट करिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ 500 क्वेश्चन वाला परचेस करना हो तो जरूर से कर लीजिएगा। बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं और मैंने आपको बताया कितने % क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आप एक बार उसको परचेस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ओके गाइज, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ओके बाय, फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। ओके।